गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। क्या नाम बहन जी? अर्चना अवस्थी। बताइए अर्चना जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी अपने पति के बारे में पूछना था। क्या नाम उनका? रजनीकांत अवस्थी। तारीख समय उनकी है? नहीं है। खुशी इतनी है गुरुजी, आपके कहे अनुसार मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही थी और आज प्रतिदिन यही कहती थी गुरुजी पास में आएंगे तो हम मिल लेंगे, नहीं दूर होंगे तो नहीं जा पाएंगे। बस यही खुशी है, यही दुख है। दुख काहे का, खुशी की बात है। हम आपके हरदोई आ गए बहन जी, मुलाकात हो गई। बस मुलाकात होगी, दूर नहीं पहुंच पाते। कोई बात नहीं बहन जी, यहाँ मुलाकात हो गई। कब से वैभव लक्ष्मी कर रही हैं? हमारे 7वां हुआ है, कल है 7वां। ठीक है, 6 हो गए। ये किसने बताया था? आपने ही बताया था। कहाँ बताया तो कई बार, मोबाइल में 1 साल से जुड़ी हूँ। दिल्ली पति गए थे जब अगला नवंबर में था कार्यक्रम, और आज आपका है। आपको कैसा लगा कार्यक्रम यूट्यूब में या दिल्ली में? बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत सारे दुख दूर हो गए सुन के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हमारे दुख दूर हो जाए। जरूर होगा बहन जी। अब सावधान हो जाइए, अपना बड़ा भाई गुरु समझिए, शांति से अपन बात करेंगे। आप रोइए नहीं, अभी तक रोना था, अब अपन हंसेंगे, कोशिश करेंगे, सब अच्छा होगा। ये बताइए, हम आपकी आवाज से बात कर रहे हैं, आपके पति के बारे में बता रहे हैं जी। आवाज आपकी और पति के विषय में बताएंगे जी। आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं, 2019 से 2021 के बीच जी आपके पतिदेव बेहद परेशान थे, विचलित थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथ से सब कुछ निकला चला जा रहा है, जैसे मुट्ठी से रेत स्लिप होती है, सब कुछ निकला चला जा रहा, लाचारी जिसको कहते हैं, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में 2019 से 21 तक आपके पतिदेव परेशान थे। ये बात सही है या गलत? सही है गुरुजी। सही बात है। ये आपकी आवाज बता रही है कि पति की ये मनोदशा 2019 से 21 के बीच थी। बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद में आपके पतिदेव को कुछ पेट में परेशानी शुरू होती है 2022 से। जी गुरुजी। सही बात है। सही ये है। आपकी आवाज बताती है कि आपके पतिदेव के पेट में परेशानी शुरू होगी। आपके पतिदेव जीवन में सुखद परिवर्तन के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए युद्ध स्तर पर मेहनत करेंगे, परंतु सफलता नहीं मिलेगी। ये बात सही है? सही है गुरुजी। ठीक है, सही है। इसी दौरान आपके पतिदेव कर्ज को लेकर, लेन देन को लेकर भी चिंतित रहे। ये बात सही है कि गलत? सही है गुरुजी। ठीक है। सही है। किसी तरह का सुख नहीं, किसी तरह का काम ना बने और कोई सहायता ना मिले, हर तरफ से निराशा निराशा निराशा। जी। सही बात है। सही है। अब पिछले 1 साल से कुछ समय बदला है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं है। सीधे पांव के पंजे के, सीधे पांव के पंजे के अंगूठे में आपके पति को दर्द है कि चोट लगी? क्या चोट लगी थी पिछले साल। इसको कहते हैं ज्योतिष। ठेस लगी थी, नाखून गिर गया था। गिरा। देखो भाई साहब, इसको कहते हैं भगवान शंकर की कृपा। जी। जिसके गुरु भगवान शंकर हैं तो अच्छा ही होगा, भगवान की कृपा से। पिछले साल से जुड़ी हूँ आपसे, तो ये सारी बातें सही हैं। सही हैं गुरु। इनकी आवाज सुन रहे हैं और इनके पति के बारे में बताया जा रहा है और एक एक बात सत्य हो रही है। यही हमारे कार्यक्रम की विशेषता है। इसका एक राज बता देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम झूठ ना बोलें, और हम इसलिए भी नहीं बोलते हैं, सभी के लिए जानकारी की, इसलिए भी नहीं बोलते, बचते हैं कि जब सच बोलने में ही भगवान पूरा कर रहे हैं, भगवती पूरा कर रही, तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है? एक। दूसरी बात, जब हम हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करेंगे, तो अगर कभी हम धोखे से झूठ भी बोल देंगे तो भगवान उसको भी सत्य कर देंगे। ये भगवान की करुणा है। तो ब्राह्मण भगवान का भक्त है, अगर साधक है, उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो आज भी परशुराम है। लेकिन अब ब्राह्मण को सब कुछ चाहिए तो फिर कैसे काम बनेगा? तो ये मूल बात। तो ये आपकी आवाज बताती है। जी गुरु। आप परेशान मत होइए, जिस भाव से आप जुड़ी हैं वह भाव आपका जरूर पूर्ण होगा। अब क्या चाहती हैं? देखिए, धन की समस्या है, कोई सही है गलत है? सही है। कोई काम नहीं बन रहे, कोई काम नहीं। अपनों को लेकर, छोटे बड़ों को लेकर, सबको लेकर आपके मन में, आपके परिवार के मन में चिंता है। यही बात है। जी गुरुजी। अब ये हमने आपके मन की बात बताई। अब आप अपना जो प्रश्न जो आप लेकर आई हो, वो प्रश्न आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताइए गुरुजी। सफलता के बारे में बता दीजिए, कैसे सफलता होगी?
कोई नहीं अपना रहा। जब 19 तक काम चल रहा था तब सब लोग अपने थे, जब काम छूट गया तो अपने कोई नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। देखिए सही बताएं आपको, हमारे ख्याल से बुरे वक्त में रोना नहीं चाहिए, ठीक है। पहचान करना चाहिए जिनको हम अपना मानते हैं। बुरे वक्त जैसा कोई गुरु नहीं, वक्त से ज्यादा बेरहम कोई नहीं होता, वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। और वक्त सिखाता है तो पीट पीट कर सिखाता है, लेकिन अनुभव हमारा, वक्त का सीखा हुआ आदमी बड़ा तजुर्बेकार होता है, अनुभवी होता है। तो मुसीबत में रोना नहीं चाहिए। तुलसी बाबा ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परीक्षा आपत्ति काल में होती। और रोना किस बात का? एक बात बताओ, जिंदगी एक व्हील, एक चक्के की भांति। आज एक चक्का घूम रहा है, उसमें रेड निशान है ऊपर, तो इस समय टॉप में है आपका रेड निशान, खतरे का, खराब समय जी। तो ग्रीन निशान सबसे नीचे है जी। अब एक समय आएगा रेड निशान नीचे चला जाएगा, ग्रीन ऊपर आ जाएगा जी। एक बात बताओ, अच्छे से समझना, सभी लोगों के फायदे की बात जो हम बात कर, ये कोई ज्योतिषी नहीं कहेगा क्योंकि ज्योतिषी का नुकसान होता है, पर हम कहते क्योंकि हमें मालूम है नफा और नुकसान तो भगवान की मर्जी से होता। तुलसी बाबा ने कहा है, दौड़ो कोस हजार तक बसे न लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के कुछ मिले न तुलसीदास। आदमी लाख जतन करे, होना तो वही है जो भगवान चाहे। भगवान कहते तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, होता वही है जो हम चाहते हैं। भगवान कहते हैं वह करने लगो जो हम चाहते हैं, तो वह होने लगेगा जो तुम चाहते हो। तो भगवान की अलग लीला, भगवान की अलग व्यवस्था। एक सवाल पूछते हैं, सभी लोग समझदार हैं, भगवान के भक्त हैं। माता कुंती के अलावा दुनिया में किसी व्यक्ति ने भगवान से दुख नहीं मांगा। माता कुंती ने कहा कि हमें दुख मिले तो हमें आपकी याद बनी रहेगी, वो अलग विभाग है। बाकी तो सब के सब मंदिर जाते हैं, कोई कहीं ना कहीं जाता, हर दरबार में भगवान के जुड़े हैं और सुख ही मांगते हैं। परंतु सच बताओ, कोई ऐसा घर है जहां दुख नहीं आया हो? कोई ऐसा घर नहीं। आप समझना, बड़ी गंभीर बात। जब बिना बुलाए, बिना निमंत्रण किए दुख घर आ जाता है, तो हमारी बात समझो, क्या बिना बुलाए सुख घर नहीं आएगा? जी। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। सबके घर में आया है, सबके घर में। तुलसी बाबा कहते उदाहरण है, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के घर हो। पैसा किसके यहां नहीं आता, सुख किसके यहां नहीं आता। समय चक्र बदलता है, दुष्ट भी सुखी होते हैं, दुष्ट भी दुखी होते हैं, सज्जन भी दुखी होते हैं। ये पार्ट ऑफ द लाइफ, जिंदगी के हिस्से। लेकिन जब हम रोने लगते हैं तो हम उस दुख को बढ़ा लेते हैं। हमारी बात मानो, कोई ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। समय चक्र बदलेगा, अपने आप दुख दूर हो जाएगा। एक तो धीरज, ये धीरज धर्म मित्र और नारी। धर्म, अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, नफा हो नुकसान हो, जो अपना नियम है उसका पालन करना जी। ठीक है। दूसरी बात, वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के बाद अब आप हमसे कुछ मांगो तो ये तो हम बीच में जबरदस्ती आ रहे, दूसरे की बारात में दूसरा दीवाना। जी। समझ गई जी। जब उनसे सीधी आप जुड़ गई हैं हमारी सलाह से, अब ज्यादा दिन आपके दुख नहीं रहेंगे। वैभव लक्ष्मी के 4 व्रत करने के बाद रास्ते खुलने लगते हैं। आपने कुछ अनुभव किया क्या? जी गुरुजी किया। बताइए। आपसे ही मुलाकात हो गई। अरे हमसे मुलाकात, हम तो सामान्य मनुष्य हैं बेटा। हमारे कहने का मतलब ये है, चलो ये अच्छी बात है कि आपकी पर्ची निकल गई, मुलाकात हो गई। एक तो पेशेंस रखें जी। अपने पति देव को कहें जी। जितना ज्यादा हो सके सुंदर कांड का पाठ जी रोजाना सुने या करें। पूजा पाठ करते हैं, कुछ सफलता ही नहीं उनके मिलती। यही बात गलत करते हैं। बीमारी बहुत ज्यादा गुरुजी, बच्चों को, हमको, उनको बीमारी ही नहीं जाती। देखो हम आपको एक बात बताएं, जब कोई भगवान का भक्त बोल दे जी, तो फिर उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे हमने बोला कि सुंदर कांड करिए सफलता मिलेगी, हम किसी लेवल पर बोलते हैं। हम भगवान का भरोसा लेके, भगवान का आसरा लेके, भगवान को स्मरण करके हृदय में बोलते हैं, आप करिए लाभ होगा। जी गुरुजी। अब उसके बाद आपने कहा कि पूजा पाठ करते कोई सफलता नहीं मिलेगी। अब ये सुन लो, करते हैं। अब सबके लिए बताते, सुन लो, अब लिख के रख लो, सुंदरकांड से अब आपका भला नहीं होगा। जी गुरुजी।
क्योंकि आपको जो दिया गया उस बात को आपने नेगेटिव करके काट दिया, नेगेटिव कर दिया। ये बात प्रमाणित है, ये प्रकृति के संकेत हैं। हम संकेत उदाहरण दे रहे। ज्योतिष के प्राचीन टेलोमी शतक में ये बात आई। जी गुरुजी। यूनान के एक ज्योतिषी लिखते और हमने आजमाई। जी गुरुजी। वो कहते हैं कि एक बालक बालिका, मतलब पति पत्नी जिनकी नई शादी होती है, शादी के बाद आते हैं 2-4 साल बाद, गुरुजी बाल गोपाल नहीं हो रहा, शादी के 4 साल हो गए। उसी समय कोई बालक दौड़ता हुआ आ जाए, उसी समय कोई बालक बालिका के जन्म की खबर आ जाए, कोई मिठाई लेके आ जाए, तो ये संकेत है कि आपके यहाँ संतान होगी। फिर कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कोई आए हमारे पास, कहाँ से? अरे भैया गौतम जी आए, बेटी की शादी नहीं हो रही। ठीक है, आइए गौतम जी, अब बैठे कुंडली देख रहे हैं। और उसी समय बारात निकल गई, सहनाई बज रही। अरे किसकी सहनाई, क्या हो गया? तो पता चला, दूसरे ने बताया कि वो अग्रवाल जी है ना, उनके बेटा की बारात जा रही, शादी हो रही। फिर ज्योतिषी को गौतम जी की बच्ची की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है कि शादी होगी कि नहीं, लिख के दे दो शादी होगी। ये प्रकृति ने संकेत भेजा है। जब बारात जाती है दुल्हन लेने के लिए, बहू लेने के लिए, तो उस समय सारी सुहागन महिलाओं को कलश रख के सामने खड़ा करते हैं कि नहीं? जी। शुभ से शुभ, मंगल से मंगल शकुन। कोई उल्टी सीधी बात करता है उसको कहते तुम दूर हटो जी, अभी अच्छी अच्छी बात करो, कोई अच्छा काम होने जा रहा, बोलते ना, शुभ शुभ बोलो। जी तो वही बात हमने बोली। इसका मतलब हमारा अनुमान था कि अभी 2 साल आपके काम नहीं बनना है, और वो बात सही निकली कि 2 साल काम अभी नहीं बनेंगे। जी। अब हनुमान जी से बड़ा कोई संकट मोचन तो है नहीं। जी। अब हनुमान जी का हमने सुंदरकांड बताया। जी। सुंदरकांड अपने आप में पावरफुल है। और सुंदरकांड के बाद जब भगवान का कोई भक्त बोल रहा है कि सुंदरकांड करिए या सुनिए, लाभ होगा, जी गुरुजी, फिर उसमें किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। नहीं, सॉरी तो हमसे बोल दोगे, हम कह देंगे कोई बात नहीं, लेकिन मूल बात तो यह काम बनना चाहिए ना जिसके लिए आप आए। गुरुजी। अब आप एक काम करिए, अपने पतिदेव को कहिए कि कम से कम 1.5 महीना 45 दिन से ऊपर हनुमान बाहुक का पाठ या तो रोजाना करें। जी गुरुजी। और तंबाकू खाते हैं तो फिर करें, नहीं सुन लें। नहीं खाते, नहीं खाते तो कोई बात नहीं, फिर तंबाकू नहीं खाते तो सुन लिया करें या कर लिया करें। तो 45 दिन करेंगे, उनको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये हमारा अनुभव। गुरुजी, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? पति का पूछ रही हो, तुम अपनी बात कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, आपकी आवाज बताती 2018 के बाद से 20-21 के बीच आपको घुटनों में दर्द होने लगा था बहुत? जी गुरुजी। हुआ था। हाँ। सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। जी। देखो, झूठ झपट का हम काम करते नहीं बेटा, आप जानते, इतने समय से देख रहे हैं। जो नहीं जानते वो तर्क वितर्क करते, आप जानती हैं। तो हाँ, फिर कोशिश करें या ना करें गुरुजी। आप क्या पानी पे लकीर फेरना, जी। एक दिन भी खराब नहीं करना चाहिए, क्या मतलब? वैभव लक्ष्मी करो, उनसे प्रार्थना करो कि माता हमारी स्थिति सुधार दो। ठीक, एक पर्ची निकाल दो। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।